पश्चिम बंगाल में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। नामांकन से लेकर गठबंधन, आरोप प्रत्यारोप से लेकर सड़क पर उतरते कार्यकर्ता, हर मोर्चे पर राजनीति गर्माती हुई है। बीजेपी सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है तो उधर टीएमसी बाहरी वोटरों का मुद्दा उठा रही है, तो कांग्रेस अपने ही घर में कलह से जूझती हुई दिखाई पड़ रही है। इस बीच चुनावी प्रक्रिया को लेकर विवाद अब अदालत तक लगातार बना हुआ है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआईआर को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी दल जनता को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राजनीतिक दल घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कई नेता रोड शो कर जनसंपर्क कर रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने अपना नामांकन दाखिल किया। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने प्रदेश में भाजपा की जीत का दावा किया, तो वहीं आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने एआईएमआईएम के साथ अपने गठबंधन पर भरोसा जताया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी पर बाहरी वोटर प्रदेश में लाने का आरोप लगाया है। हमारा राज्य के मुख्यमंत्री इतना सेवा किया है, उसको तो पार्टी बोलकर कुछ रहेगा नहीं। 4 तारीख का बाद तृणमूल कांग्रेस हार गई, बोले तृणमूल कांग्रेस पूरा देश भर में आवाज उठ गई, 4 मई दे दी गई। जो 4 मई तक जो रिजल्ट आएगा ऑफिशियली, उतने दिन सबको पता मिल जाएगा ये दोनों भाई मिलके इनको क्या एक्सेप्टेंस है बंगाल का आम जनता को। बंगाल में अपनी हार की आशंका को देखते हुए बीजेपी बाहर से वोटर ला रही है और असली वोटरों को हटा रही है। इसके अलावा जिन इलाकों में बीजेपी को कुछ वोट मिले थे और जहां अब टीएमसी जीत की ओर बढ़ रही है, वहां बीजेपी एनआईए को लगाकर लोगों को नोटिस भेज रही है। पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। 294 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही पार्टी के भीतर विरोध तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय विधान भवन के बाहर नाराज कार्यकर्ता और समर्थक धरने पर बैठ गए। इस दौरान दूसरे गुट के साथ उनका विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते झड़प और फिर हाथापाई में बदल गया। हंगामे के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हंगामे ने चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फॉर्म 6 को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर तृणमूल द्वारा किए गए हंगामे के चलते कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। स्ट्रैंड रोड इलाके में बीएनएस की धारा 163 के दायरे को और बढ़ा दिया गया है। सीईओ कार्यालय के सामने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन या हिंसक घटना की आशंका के चलते कोलकाता पुलिस ने ये कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एपिलेट ट्रिब्यूनल अब नए दस्तावेज भी स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो उन दस्तावेजों की सच्चाई और प्रामाणिकता जांचे जाने के बाद ही कर सकते हैं। एपिलेट ट्रिब्यूनल वो ट्रिब्यूनल होंगे जो मतदाता सूची से किसी का नाम हटाए जाने या न डालने के खिलाफ अपील सुनेंगे। बुधवार को चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि 19 एपिलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, जिसमें हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं। एपिलेट ट्रिब्यूनल वाले जजों के लिए ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और गुरुवार से ट्रिब्यूनल में सुनवाई शुरू हो जाएगी। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पत्र के जरिए कोर्ट को ये भी बताया गया है कि मतदाता सूची में शामिल करने के लिए लगभग 47 लाख दावे न्यायिक अधिकारियों की ओर से निपटाए जा चुके हैं। बाकी बचे दावों को 7 अप्रैल तक निपटा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संतुष्टि जाहिर की है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।